श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 10वां अध्याय। एकावर्ण में भगवान और मार्कंडेय जी का संवाद। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाले तप से संपन्न सर्वसमर्थ रजोगुण रहित महातेजस्वी महाबाहु अविनाशी भगवान नारायण हरि ने इस प्रकार संपूर्ण जगत के एकावर्ण में हो जाने पर संपूर्ण जल को आच्छादित करके उसमें शयन किया। ये वही भगवान हैं जिन्हें विद्वान पुरुष अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का आश्रय लेकर वहां सोए थे। जिस परम तत्व को यज्ञ पुरुष के नाम से कहा गया है तथा पुरुष नाम से प्रसिद्ध जो अन्य वस्तुएं हैं, वह सब पुरुषोत्तम श्री हरि ही हैं। यज्ञ में तात्पर रहने वाले जो ब्राह्मण ऋषि त्वज कहलाते हैं, वह उन्हीं परमात्मा श्री हरि के श्री विग्रह के से पूर्व काल में प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने उनको किस तरह प्रकट किया, ये बताता हूँ, सुनो। उन भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गाता को अपने मुख से उत्पन्न किया होता और अर्धवायु की सृष्टि अपनी दोनों भुजाओं से की। वेदा अध्ययन करने के कारण ब्रह्मर्षि नाम वाला ब्राह्मण उन्हीं से प्रकट हुआ। उन्हीं ने प्रस्तोता और मैत्रावरण नामक प्रस्ताता की सृष्टि करके प्रतिप्रास्ता को उत्पन्न किया। हे भरत, उन्हीं भगवान ने उदर से प्रतिहर्ता और पोता की सृष्टि की। हे भरत नंदन, उन्हीं ने मन और उर से आच्छा वाक और निष्ठा को उत्पन्न किया। दोनों हाथों से अग्रिह और यज्ञ संबंधी शुभ्रहाण को उत्पन्न किया। भुजाओं से ग्राहवेस्ता और यज्ञ संबंधी उन्वेता की सृष्टि की। इस प्रकार इन जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने संपूर्ण यज्ञ कर्मों का उपदेश देने वाले 16 उत्तम ऋषि त्वजों की सृष्टि की। यही वेदमय और यज्ञ सम्मत पुरुष हैं। 6 अंगों उपनिषदों और कर्म कांड सहित संपूर्ण वेद भी इन्हीं के स्वरूप हैं। जब ये एकावर्ण के जल में शयन करते थे, उस समय जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, उसे मुनिवर मार्कंडेय जी ने ठीक ठीक अनुभव किया था, ऐसा सुना जाता है। महामुनि मार्कंडेय उन भगवान श्री हरि के उदर में ही जवान से बूढ़े हो गए थे। उन भगवान के ही उत्तम तेज से मार्कंडेय जी को अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु प्राप्त हुई थी। इस तरह वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान के उदर में ही भूमंडल के तीर्थों में विचरते रहे। उन्होंने वहां पवित्र आश्रमों, तीर्थों, देवालय, देशों, विचित्र राष्ट्रों और नाना प्रकार के नगरों का दर्शन किया। तत्पश्चात वे घोर तपस्या का आश्रय ले जप और होम में संलग्न होकर अत्यंत दुर्बल हो गए। इसके बाद एक दिन मार्कंडेय जी धीरे से भगवान के मुख से बाहर निकल आए। देव माया से मोहित होकर वे अपना निकलना नहीं जान सके। भगवान के मुख से निकलकर मार्कंडेय जी एकावर्ण के जल में आ गए। फिर तो उन्होंने अपने आप को सब ओर से अंधकार से आच्छादन देखा। अब उनके मन में बड़ा भारी भय हुआ। अपने जीवन के लिए भी संशय उत्पन्न हो गया, परंतु भगवान के दर्शन से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे बड़े विस्मय में पड़ गए थे। मार्कंडेय मुनि अत्यंत शकित हो मध्यस्थ की भांति इस प्रकार विचार करने लगे, मेरी ये चिंता क्या है? मुझे मोह हो गया है। ये स्वप्न का अनुभव हो रहा है। निश्चय ही मेरा ये भाव, चिंता, मोह और सपनों में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि ऐसी असंबंध और आयुक्त बात कभी सत्य नहीं हो सकती। यहाँ चंद्रमा, सूर्य और वायु का दर्शन नहीं होता। पर्वत और भूतल आच्छादन हो गए हैं। ऐसा ये कौन सा लोक है?
इसी चिंता में डूबे हुए मार्कंडेय जी खड़े रहे। वहां उन्होंने महासागर के मध्य में मग्न होकर सोए हुए एक पर्वताकार पुरुष को भी देखा, जो सजल जलधर के समान जान पड़ता था। वो पुरुष अपने तेज से तपसा रहा था, अपनी दीप्ति से उदासित होता था, गंभीरता के कारण जागता सा जान पड़ता था और सर्प के समान उच्छ्वास ले रहा था। वह मुनि आश्चर्य से चकित होकर ज्यों ही भगवान के पास ये पूछने के लिए आए कि आप कौन हैं, त्यों ही वे फिर धीरे से भगवान के उदर में पहुंचा दिए गए। पुनः उनकी कुछ में प्रवेश करने पर मार्कंडेय जी सुस्थिर हुए। वे एकावर्ण की घटना को प्रश्न दर्शन समझाते हुए फिर इधर उधर विचरने लगे। वे पहले की ही भांति पृथ्वी पर घूमने और भूतल पर स्वर्ग के पवित्र पुण्य तीर्थों का दर्शन करने लगे। उन्होंने भगवान के उदर में स्थित हुए सैकड़ों यज्ञ संबंधी ब्राह्मणों और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान में लगे हुए यजमानों को देखा। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम उत्तम रीति से शास्त्रोक्त मर्यादा का अनुसरण करते थे। महामुनि मार्कंडेय 1,00,000 वर्षों तक सारी पृथ्वी पर विचरते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें भगवान का उदर का अंत नहीं दिखाई दिया। तदनंतर किसी दिन वे फिर भगवान के मुख से बाहर निकल गए। वहां अव्यक्त एवं भीषण जगत में जहां समस्त प्राणियों का अभाव था, उन्होंने एकावर्ण के जल में जिसका भीतरी भाग कुहरे से घिरा हुआ था, बरगद की शाखा पर एक बालक को सोते देखा। फिर वह आश्चर्यचकित और कौतूहल युक्त होकर खड़े रह गए। उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक के पास ना जा सके। उन्होंने जल के समीप एकांत में खड़े होकर सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा आश्चर्य नहीं देखा था। ये विचार आते ही वे देव माया के प्रभाव से शकित हो गए। आगाध एवं सुस्थिर जल वाले एकावर्ण में तैरते हुए मार्कंडेय मुनि श्रम से भयभीत हो रहे थे। उन्हें वहां तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। इतने में ही योग से बालक रूप एवं हंस स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा। श्री भगवान बोले, हे बेटा, डरो मत। डरने की आवश्यकता नहीं है, यही मेरे निकट चले आओ। धीर मुनि मार्कंडेय, तुम बालक हो, अतः श्रम से पीड़ित हो रहे हो। मार्कंडेय जी ने कहा, कौन मेरी तपस्या तथा अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु वाली अवस्था का तिरस्कार करता है, मुझे नाम लेकर पुकार रहा है। देवताओं के यहाँ भी ये आचार प्रचलित नहीं है। साक्षात लोकनाथ ब्रह्मा जी भी मुझे दीर्घ आयु कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं। किसने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जो आज मुझ घोर सिरा के तप का तिरस्कार करता हुआ मुझे मार्कंडेय कहकर अपनी मौत देखना चाहता है। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब महामुनि मार्कंडेय क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोल रहे थे, उस समय भगवान ने पुनः अपने शरणागत भक्त इन महिर्ष से यूं कहा। श्री भगवान बोले, हे वत्स, मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु ऋषिकेश हूँ। तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करने वाला पुरातन पुरुष मैं ही हूँ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? पूर्व काल में पुत्र की इच्छा वाले तुम्हारे पिता अरिंगा मुनि ने तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर सर्वप्रथम मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने अग्नि तुल्य तेजस्वी अपरिमित आयु वाले अपने परम प्रिय महिर्ष तुझ घोर शिरा को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया।
ऐसी स्थिति में जो मुझसे अभिन्न नहीं हुआ है, वो दूसरा कोई भूत अचेतन होने के कारण एकावर्ण में रहकर कीड़ा करने वाले मुझ योग धर्मी परमात्मा का दर्शन करने का साहस नहीं कर सकता। वैश्यवन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ये सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए। उन लोक पूजित दीर्घ आयु महेश ने भगवान के मुख से अपने नाम और गोत्र को सुनकर उनके चरणों में सिर झुका दिया और प्राण भाव से नमस्कार किया। मार्कंडेय जी बोले, हे अनघ, आप इस एकावर्ण के मध्य में जो बालक रूप धारण करके शयन कर रहे हैं, आपकी इस माया को मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। हे निष्पाप परमेश्वर, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री से संपन्न आप कौन हैं और किस नाम से लोक में जाने जाते हैं? मैं अनुमान करता हूँ कि आप कोई महान भूत हैं, क्योंकि कोई साधारण भूत यहाँ नहीं ठहर सकता। श्री भगवान बोले, हे मुने, मैं नारायण समस्त देहधारियों की उत्पत्ति का कारण, भूत ब्रह्मा, संपूर्ण भूतों का उदय करने वाला तथा समस्त भूतों का संहार करने में समर्थ रुद्र हूँ। मैं ही शक्र नाम से प्रसिद्ध होकर इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। मैं ही ऋतुओं का स्वामी संवत्सर हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में युगाक्ष और युगावर्त कहलाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणी और समस्त देवता, सर्पों में शेष तथा सारे पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। मैं सहस्त्रों मस्तकों से युक्त विराट पुरुष हूँ। मैं ही वो आकाश व स्वर्ग हूँ जो मेरे चरण चिन्हों से व्याप्त है। मैं ही सूर्य देव, यज्ञ पुरुष तथा तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों से संपन्न होने वाला महायज्ञ भी मैं ही हूँ। मैं ही देवताओं को हविष पहुँचाने वाला अग्निदेव, जल जंतुओं का पालक अविनाशी वरुण मैं ही हूँ। भूमंडल में स्वधर्म अनुष्ठान रूप से तप विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों में से जो अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध रूप योग साधने वाला ब्रह्मवेता सन्यासी है, वो जिस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। जिसने विश्व आत्मा का सत्कार साक्षात्कार कर लिया है, वो ज्ञानी मैं ही हूँ। मैं ही योगियों में परम योग वेता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का अंत करने वाला कृतांत एवं समस्त लोकों का काल हूँ। मैं ही कर्म, क्रिया, जीव और सबको धर्म के रूप का फल का दर्शन कराने वाला हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित साक्षी आत्म ज्योति से प्रकाशित सनातन परमात्मा हूँ। मैं ही प्राकृत पुरुष और देवता हूँ। मैं ही सबका आदि कारण, अक्षय और अवयव परमेश्वर हूँ। मैं ही संपूर्ण आश्रमों में निवास करने वाले पुरुषों का धर्म और तप हूँ। मैं ही भगवान है ग्रीव हूँ, जिन्होंने महान क्षीर सागर में प्रकट हो वेदों की रक्षा की थी। ऋत और परम सत्य मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। मैं ही पूजनीय हूँ। मैं ही शिव हूँ और मैं ही विद्याओं का अधिपति हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही भूमि हूँ और मैं ही आकाश हूँ। जल, समुद्र, नक्षत्र और दसों दिशाओं मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा, मैं ही सोम, मैं ही मेघ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही क्षीर सागर, समुद्र और बड़वा मुख अग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर जगत के जल रूपी हविष को पी लेता हूँ। मैं ही परम पुरातन ब्रह्म हूँ और मैं ही यहाँ सबका परम आश्रय हूँ। मैं ही भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ
तुम इस लोक में जो कुछ देखते, जो कुछ सुनते और जो कुछ अनुभव करते हो, वो सब मेरा ही स्वरूप माना गया है। पूर्व काल में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और आज मैं ही सृष्टि करूंगा। तुम मुझे देखो। हे मार्कंडेय, प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की सृष्टि मैं ही करूंगा। हे मार्कंडेय, ये सारा जगत संपूर्ण रूप से मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो। अब तुम धर्मो उपदेश सुनने की इच्छा रखकर मेरे धर्म की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो, मेरे उदर में विचरण करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी मेरे ही शरीर में स्थित हैं, ऋषियों सहित देवता भी मेरी देह में ही हैं। तुम मुझे व्यक्त जगत स्वरूप, अव्यक्त योग रूप परमात्मा तथा किसी से भी पराजित न होने वाला विष्णु समझो। मैं एकाक्षर मंत्र आकार, त्रयाक्षर मंत्र प्रणो तथा त्रिपद मंत्र गायत्री हूँ। मैं ही धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति कराने वाला, मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला परमात्मा हूँ। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार महामुनि व्यास ने इस वेदांत प्रसिद्ध परम तत्व का पुराणों में वर्णन किया है। विश्व रूपधारी भगवान बाल मुकुंद ने महामुनि मार्कंडेय को अपने मुख में डालने के लिए उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुलाया और उन्हें अपने उदर में घुसा लिया। तत्पश्चात भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय हंस स्वरूप अविनाशी परमात्मा की आराधना के लिए उत्सुक हो सुख पूर्वक विचरने लगे। चंद्रमा और सूर्य से रहित उस एकावर्ण में अनेक प्रकार के स्वरूप का आश्रय लेने वाले हंस नामधारी भगवान, जो अक्षर ब्रह्म रूप हैं, धीरे धीरे विचरने लगे। फिर सृष्टि काल आने पर उन्होंने ही जगत की सृष्टि की तथा सदा ही विविध भौतिक वस्तुओं की वे सृष्टि करते रहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में मार्कंडेय जी को भगवान का दर्शन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ।